नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। सबसे मजबूत गठबंधन के तौर पर एनडीए को देखा जा रहा था, लेकिन अब एक बड़ी खबर एनडीए से आ रही है। वो ये, उन्होंने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है और दो टूक शब्दों में कहा है कि आधी से कम सीट उसे मंजूर नहीं। बाकी आधी सीटों पर बीजेपी, एलजेपी, हम और दूसरे सहयोगी लड़ेंगे चुनाव और जेडीयू अकेले आधी सीटों पर लड़ेगी। इसके बाद तो एनडीए में खलबली मच गई है और एनडीए के ज़्यादातर बड़े नेता सीएम के दरबार में हाजिरी लगाने में जुटे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। संतोष जी, नीतीश जी को अचानक क्या हो गया? देखिए, नीतीश जी शुरू से अपने शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2000 से ले लीजिए अभी तक 25 वर्ष पूरे होने को है, लेकिन राजनीति में नीतीश जी ने कभी समझौता नहीं किया। अपने शर्तों पर राजनीति की उन्होंने, चाहे भाजपा के साथ हो, चाहे आरजेडी के साथ हो, किसी के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया तो अपने शर्तों पर। जी जी। और वर्तमान समय में ये लग रहा था कि नीतीश जी कमज़ोर पड़ गए हैं, अस्वस्थ हैं। जो मुख्यमंत्री की घोषणा नीतीश कुमार को नहीं होगी, चुनाव बाद उनके बेटा को आना पड़ा कि भाई मुख्यमंत्री घोषित किए, जदयू नेताओं को ट्वीट करना पड़ा कि भाई नीतीश कुमार ही कैंडिडेट होंगे, लेकिन भाजपा नेता बयान नहीं दे रहे थे। तो नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में दांत है और वो कब क्या निर्णय लेंगे कोई नहीं जान सकता है। उनके अलावा कोई नहीं जान सकता कि वो क्या निर्णय लेंगे। अभी उनको लेकर के पूरे देश में होगी, बिहार हो रहा था ये बात कि नीतीश जी के चलते बिहार की बदनामी हो रही है। नीतीश जी राष्ट्रगान के समय ताली बजा रहे हैं, अजीब एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं कुछ बोल दे रहे हैं, किसी को पहचान नहीं रहे हैं, तो अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। लेकिन नीतीश जी, उम्र का प्रभाव है नीतीश जी पर, लेकिन अस्वस्थ भी दिख रहे हैं। जो इनकी एक्टिविटी है वो भी दर, लेकिन नीतीश जी बाकी काम वो तो कर रहे हैं और जब स्वस्थ होते हैं तो उनका डिसीजन बोला जाता है सीधा बाउंड्री पार छक्का मारते हैं वो। कभी भी राजनीति में आप देख लीजिए, ऐसा निर्णय लेते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। अभी ये चल रहा था कि भाजपा उनको 30 सीटों पर सिमटा देगी, उनको 60-70 सीटें देगी, उनके 75 की चर्चा, 75 सीटें देगी। उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं वो भाजपा की विचारधारा के हैं और वो लोग नीतीश जी को गाइड कर रहे हैं। और नीतीश जी ने ऐसा बॉम्ब मारा कि सभी लोग चारों खाने चित हो गए। मतलब ये चर्चा है कि उन्होंने आधी सीटें बोल दी कि भाई 243 में 123 हम लोग लड़ेंगे, 22-23 जो है 50%, आधी सीट हम लड़ेंगे। आधी में भाई आपको लोजपा को देना है, मांझी जी को देना है, उपेंद्र कुशवाहा को देना है, भाजपा को लड़ना है, सब उतने में आप लोग कीजिए। और वो इस साफ उन्होंने दो टूक कह दिया। अब इसके बाद भाजपा नेताओं में बेचैनी छा गई। भाजपा नेता दौड़े दौड़े उनके दरबार में पहुँचे। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल मच गई। प्रभारी से लेकर के गृह राज्य मंत्री अमित शाह से लेकर के सब लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं कि कैसे होगा। सब लोग, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी आधी सीटों पे चल रही है। हाँ, तैयारी तो सभी सीटों पर है, लेकिन आधी सीटें हमने डिसाइड कर ली है। ये सीट है जिस पे जनता दल यू लड़ेगी। जो जनता दल यू जीतते आई है, जनता दल यू की सीटें, हाँ उसमें 2-4-5 सीटों का अदला बदली हो सकता है, जो कि आप पार्टी नेताओं से, पार्टी अध्यक्ष और बाकी लोगों से बातचीत करके उसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन आधी सीटें जनता दल यू लड़ेगी। इसके बाद से भाजपा के नेता बेचैन हो गए, जो तैयारी कर रहे थे कि भाई भाजपा अकेले सत्ता में आएगी, 140 सीटों पर लड़ेगी, नीतीश को फिनिश करने की तैयारी चल रही थी। जिस प्रकार से पिछले बार चिराग पासवान को आगे करके नीतीश जी को फिनिश करने का प्रयास किया गया था, इस बार प्रशांत किशोर को आगे करके नीतीश कुमार को फिनिश करने की तैयारी चल रही थी। तो नीतीश जी ने एक ही बॉम्बसर में सबको चारों खाने चित कर दिया है।
अब बेचैनी लोगों की है कि नीतीश जी को मनाए तो कैसे मनाए, और सब लोग जानते हैं कि नीतीश जी जो ठान लेते हैं वो करते हैं। उनके लिए क्या है भाई, उनको उनकी शर्त है भाई कि मुख्यमंत्री उनको घोषित किया जाए, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो भाजपा नहीं कर रही है, भाजपा उनको हटाना चाह रही है, अब अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। तो नीतीश जी ने एक ही बॉल में सबको क्लीन बोल्ड कर दिया है और सब लोग अब बेचैन है कि नीतीश जी को मनाए तो कराए। अभी भी नीतीश जी भले अस्वस्थ हैं लेकिन जनता दल यू के किसी नेताओं में इतना हिम्मत नहीं है कि उनके निर्णय के विरुद्ध कोई कुछ बोल सके। हाँ, उनको कन्विंस कर दे तो वो तैयार हैं, कन्विंस हो गए तो जो कहेगा वो कर लेंगे। लेकिन अगर वो नीतीश जी का निर्णय है कि आधी सीटों पर लड़ेंगे तो लड़ेंगे, उसमें 2-4 सीटों का इधर उधर हो सकता है। संतोष जी, नीतीश जी ने जो आधी सीटें की शर्त रख दी है बीजेपी के सामने, ऐसे में क्या लग रहा है कि एनडीए में टूट की संभावना तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि एक जो दरार है वो गैप बढ़ जाएगा। देखिए, एक कहावत है कि हीरा लुटायल जाए और कोयला पे छापा। तो भारतीय जनता पार्टी दूर की राजनीति करती है, मेन उसका राष्ट्रीय राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि एक बिहार के लिए नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़े। नीतीश जी के पास सांसदों की संख्या है, नीतीश जी अगर वापस ले लेते हैं समर्थन तो भाजपा की सरकार खतरे में पड़ सकती है। जी जी। तो नीतीश जी जो सीट मांगेंगे उसी में 2-4 सीटों का इधर उधर होगा, भाजपा मान जाएगी, क्योंकि केंद्र की सत्ता नीतीश कुमार के भरोसे है, केंद्र की सत्ता उनकी नीतीश कुमार के भरोसे है, और वो नहीं चाहेंगे कि उनकी सत्ता जाए। तो नीतीश जी की जो शर्तें हैं वो तो उन्हें मानना पड़ेगा। अब भाजपा के पास सबसे बड़ा संकट है लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। तो इन लोगों को कैसे मनाए भाई? 30 से 40 सीट चिराग पासवान मांग रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी, 40 सीट जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, 30 सीट 40 सीट उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। तो तीनों मिलाकर 120 बच जाता है। तो भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी? चलिए, भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए समझौता करती है तो वो घट करके मान लीजिए 100 सीट पे आती है, तो 20 सीटों में सब लोग तो मानेंगे नहीं। जीतन राम मांझी भी मिनिमम कम से कम 5 से 6, 10 के आसपास मान लीजिए। जी जी। उपेंद्र कुशवाहा भी 5 से 10 के बीच 20 सीट। लेकिन चिराग पासवान तो मुझे नहीं लगता है कि 25 सीट से कम पर मानेंगे 30 सीट पर, क्योंकि 5 लोकसभा सीट लड़ेंगे, 30 सीट तो ऊपर वो मानेंगे ही कम से कम। तो 30-50 सीट हो जाता है तो बच जाते हैं 75 सीट। 70 से 75 सीट पर भाजपा लड़ेगी अगर नीतीश जी अड़े रहे तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं अड़ेगी तो समझौता होगा, अगर अड़ेगी तो फिर या तो उपेंद्र कुशवाहा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं तो उनको समझाया जा सकता है कि एक और मंत्री पद दे दिया जाएगा, सीट कम लड़िए। जीतन राम मांझी को भी समझाया जा सकता है, कम सीट 5-5 सीट पर कर सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को समझाना मुश्किल, वो हमेशा नया रास्ता तलाशते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है कि अगर उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो बाहर का रास्ता अपना अख्तियार कर सकते हैं। वो बैठक भी अभी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पार्टी की बैठक कर रहे हैं, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या डिसीजन होगा। तो इंडिया गठबंधन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं है, क्योंकि केंद्र में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं। तो वो लोग, मुझे नहीं लगता है कि मंत्री पद छोड़ेंगे एक विधानसभा सीट के लिए। तो वो लोजपा एक जो खबरें आ रही थी कि बीजेपी लगातार सीएम नीतीश को चारों तरफ से घेर रही है। एक तरफ जेडीयू के सांसदों को अपने पाले में कर ली है, दूसरी ओर जो सीएम नीतीश के नवरत्न हैं, सीएम नीतीश के नवरत्नों पर ईडी सीबीआई के जरिए शिकंजा कसा जा रहा है। उसी कड़ी में आईएएस संजीव हंस और अभी एक जो इंजीनियर के घर पे छापे पड़े उसे देखा जा रहा था। तो क्या लगता है कि मतलब सीएम नीतीश इसे भांप चुके हैं और उससे पहले बीजेपी कोई? देखिए, सीएम के जो नवरत्न हैं, जो नौकरशाह हैं, उनके घर छापा की बात है सीबीआई ईडी के, तो आप देख लीजिए किसी भी बड़े अधिकारियों के यहाँ छापा नहीं पड़ा है जो अपर कास्ट माने जाते हैं।
जो भी छापा पड़ रहा है, जिस पर भी जिसको भी जेल भेजा जा रहा है, वो दलित हैं, पिछड़े हैं। संजीव हंस दलित समाज से आते हैं, तो इसलिए उनके यहाँ छापा पड़ा, उनको पीछे सीबीआई, ईडी और पुलिस पड़ी हुई है। अभी जो एक अधिकारी इंजीनियर हुए वो भी दलित और पिछड़े से ही आते हैं। तो इस छापेमारी में भी भाजपा ये देखती है कि उसका वोट बैंक नहीं गड़बड़ा। उसका जो वोट बैंक है सवर्ण समाज, उसके यहाँ कोई छापा और ईडी का नहीं पड़ता है। जो दलित हैं उनको परेशान किया जाता है, आप जान लीजिए। नहीं, कहा जा रहा था कि भवन निर्माण विभाग में जो इंजीनियर थे उनके जरिए जो सीएम नीतीश के करीबी हैं दीपक कुमार, उन तक पहुंचने की कोशिश थी। ये सब कहने की बात है। अगर भवन निर्माण पर डाला जाए तो चंचल कुमार बहुत दिन है, उनके यहाँ तो छापा मार दें। दीपक प्रसाद के यहाँ तो छापा मारे, प्रत्यय अमृत के यहाँ तो छापा मारे। बड़े बड़े अधिकारी हैं जो नवरत्नों में आते हैं, आनंद किशोर है, उनके यहाँ तो छापा, बड़े बड़े अधिकारी हैं। इन लोगों यहाँ कहाँ, मतलब। लेकिन जो दलित अधिकारी, आप जान लीजिए, अब कौन भ्रष्ट है ये नहीं कहा जा सकता। बड़े अधिकारी चंचल कुमार हों, दीपक प्रसाद हों, प्रत्यय अमृत हैं, ये भ्रष्ट हैं या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर नीतीश जी के नवरत्नों के यहाँ छापा मार करके दबाव डाला जा रहा है, तो इन लोग यहाँ कहाँ दबाव डाला जा रहा है। संतोष जी, अगर बात करें पीके की, कि पीके के जरिए सीएम नीतीश का कद छोटा करने की कोशिश की जा रही थी, जैसे चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को 43 सीटों पर समेट दिया था, तो क्या सीएम नीतीश जो है बीजेपी की इस चाल को समझते हुए ये इस बात का मतलब अल्टीमेटम दे दिया बीजेपी को कि हम आधे से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, नीतीश जी का इस बार टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकें। जी जी। और भाजपा का है टारगेट कि नीतीश जी को कम से कम में समेटते हैं, कि ऐसा कर दें कि वो भाग करके भी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार न बना सके। तो सह और मात का खेल चल रहा है, और उसमें जानते हैं कि नीतीश जी का निर्णय सर्वोपरि होता है। वोट नीतीश कुमार के नाम पर है, ना कि बाकी किसी नेताओं के नाम पर। बिहार में वोट नीतीश के नाम पर है, लालू के नाम पर है, चिराग पासवान के नाम पर है, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर है, जीतन राम मांझी के नाम पर है। तो इन लोगों के नाम पर वोट है, तो सब जिनकी जो वोट है वो तो करेंगे ही अपनी मनमानी। तो नीतीश जी अपनी बात रख रहे हैं, अपना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें, और उसमें मुझे लगता है कि वो सफल होंगे। अभी तक बात रख रहे हैं या फाइनल अल्टीमेटम दे दिया? जो मेरे पास खबरें हैं उसके मुताबिक अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम निश्चित तौर पर दे दिया है कि हम इससे कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे, इससे कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने निश्चित कर दिया था कि इससे कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे, और उनकी यही रणनीति है। और आपने देखा होगा कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने अल्टीमेटम भाजपा को दिया, और भाजपा को अपनी जीती हुई 5 लोकसभा की सीटें नीतीश कुमार को देनी पड़ी थी। जी जी। जीती हुई सीटें 5 लोकसभा को 20 के चुनाव में। इस बार भी भाजपा को बैकफुट पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर केंद्र में सरकार चलानी है स्मूथली तो जेडीयू का साथ तो चाहिए ही चाहिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि बिहार में नीतीश कुमार के बगैर उनका गुजारा नहीं है। वो अकेले लड़कर चुनाव देख चुकी है, क्योंकि नीतीश जी जब उनके साथ आएंगे तभी भाजपा जीत पाएगी, नहीं तो नहीं जीत पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी की शर्त माननी पड़ेगी और झुकना पड़ेगा। हो सकता है अपनी जीती हुई विधानसभा की सीटें भी नीतीश कुमार को देनी पड़ेगी। नीतीश जी अगर स्वस्थ हैं तो जो चाहेंगे वो करेंगे। निर्णय नीतीश जी के अनुसार ही होगा। गठबंधन नीतीश जी जो चाहेंगे, जितनी सीटें चाहेंगे वो होगा। हाँ, नीतीश जी अस्वस्थ हो जाते हैं और उनके नवरत्न निर्णय लेते हैं तो भले जी 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 अल्टीमेट। तो संभावना क्या निकल के आ रही है कि आने वाले दिनों में मतलब सीट का जो कहा जा रहा था कि एनडीए में जल्दी ही सीटों का शेयरिंग का घोषणा हो जाएगा, अब तो नीतीश जी के अल्टीमेटम के बाद क्या? देखिए, मुझे लगता है कि एक गजनी फिल्म आई थी आमिर खान की, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का। तो मुझे लगता है नीतीश जी की स्थिति कमोबेश उम्र का प्रभाव में वैसी ही हो गई है, जो आम चर्चा है। जी जी। तो जब वो सोचते हैं पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं तो अल्टीमेटम दे देते हैं, निर्णय ले लेते हैं, और जब गजनी वाली स्थिति में आ जाते हैं तो निर्णय नहीं ले पाते हैं, फिर उनके नवरत्न ले पाते हैं। तो अब देखना है कि नीतीश जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तो नीतीश जी जो चाहेंगे वही होगा। बिहार की राजनीति नीतीश जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और वो जो चाहेंगे वही होगा। तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा था कि कोई खिचखिच नहीं है, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है
उसके मुताबिक सीएम नीतीश ने बीजेपी को आधी सीटों पर लड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है और कह दिया है कि आधी से कम पर जेडीयू समझौता नहीं करेगी। ऐसे में जो है बीजेपी की सांसें अटक गई है। इसके साथ ही उनके सहयोगियों को भी तो देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला होता है। हालांकि फैसला क्या होना है, फैसला तो सीएम नीतीश के पक्ष में ही होना है, क्योंकि बैकफुट पर बीजेपी को ही जाना होगा अगर केंद्र में स्मूथली सरकार चलानी है। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।